भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से मैं अन्नू शुक्ला। कक्षा 10 में एक चैप्टर है त्रिभुज, ठीक है। उसकी प्रश्नावली 6.4 है। इसमें जो है सबसे शुरुआत में आता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये हेडिंग है हमारे पास जो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें एक प्रमेय दे रखी है, प्रमेय नंबर है 6.6। इसमें दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि एक अगर जो दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं हमारे पास, समरूप त्रिभुज वो होते हैं जिसके आपस में एंगल बराबर हों या भुजाओं का अनुपात दे रखा हो। तो दो समरूप त्रिभुज हैं हमारे पास, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो हमें सिद्ध करना है कि जो उनकी संगत भुजाएं हैं हमारे पास, उन भुजाओं का जो अनुपात है हमारे पास उनके वर्गों के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे। दो त्रिभुज बनाएंगे, इसके नाम हैं हमारे पास ए बी सी। ये हमारे पास हो गया पी क्यू आर, ठीक है। दो त्रिभुज हो गए। इसमें था दो समरूप त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं हमारे पास। प्रमेय नंबर 6.6। दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, तो ज्ञात है हमारे पास कि ये दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या हैं, समरूप हैं हमारे पास। तो सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात में लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या हैं, समरूप हैं हमारे पास। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप हैं। समरूप त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं हमारे पास। अब वो कह रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके चलना है। और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप का साइन बनाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। दूसरा रचना कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं हम। अगर जो त्रिभुज के शीर्ष ए से और इस त्रिभुज के शीर्ष पी से अगर जो लंब डाल दिया जाए, ठीक है, तो त्रिभुज के शीर्ष ए से भुजा बी सी पर एक लंब डाल रहे हैं एम, और त्रिभुज के शीर्ष पी से एक लंब डाल रहे हैं हम एन। ये हमारे पास लंब हैं। तो हमने क्या करा है कि पहले त्रिभुज ए बी सी से एक लंब खींचा ए एम जो भुजा बी सी पर है, और दूसरा लंब खींचा है पी एन, वो किस पे है, हमारे पास क्यू आर पे है। तो ज्ञात में रचना में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से एक लंब ए एम तथा त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी से एक लंब पी एन खींचा, ठीक है। हमने दो लंब खींचे हैं, एक ए एम और एक हमारे पास क्या है, पी एन है, जो कि बी सी और क्यू आर रेखा पर डले हुए हैं।
फिर आगे लिखेंगे सिद्ध करना है। जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना था, इसमें लिखा था दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है हमें सिद्ध करना है। एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, इनका जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यानी संगत भुजा का मतलब हो गया ए बी की संगत भुजा पी क्यू है और बी सी की संगत भुजा क्यू आर और ए सी की संगत भुजा पी आर है हमारे पास। तो ये बराबर सिद्ध करना है ए बी अपॉन पी क्यू का जो अनुपात है उसका वर्ग, बी सी क्यू आर उनके अनुपात का वर्ग और तीसरी भुजा ए सी और पी आर के अनुपात का वर्ग, ये हमें आपस में बराबर सिद्ध करना है। फिर आगे करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में इसे सिद्ध करके चलेंगे, कंडीशन लेके चलेंगे जिसमें हम सिद्ध करेंगे। अब अगर जो हम देखते हैं तो पहला त्रिभुज जो दे रखा है ए बी सी, दूसरा है हमारे पास पी क्यू आर। पहले त्रिभुज का अगर जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वैसे तो कई फार्मूले हैं, मगर फिलहाल इसमें जो लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, दूसरे वाले में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो पहले त्रिभुज में अगर जो लगाते हैं तो इसका क्षेत्रफल जब निकलेगा तो ए बी सी यानी एरिया ए बी सी या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार क्या है इसका बी सी और ऊंचाई हमारे पास कितनी है ए एम। दूसरे वाले त्रिभुज में पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया पी क्यू आर का अगर जो निकालते हैं तो क्या होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा 1/2 आधार, आधार कितना है इसका हमारे पास बी सी, ऊंचाई हमारे पास कितनी है ए एम, ए एम। ये मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरे त्रिभुज में निकालते हैं तो एरिया त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर बराबर होगा 1/2 आधार कितना है हमारे पास क्यू आर और ऊंचाई हमारे पास कितनी है पी एन, ये हमारे पास पी एन है। ये आई समीकरण नंबर 2। मगर हमें सिद्ध करने में दे रखा है कि जो दोनों का एरिया है उसका अनुपात लेके चलना है, यानी उन्हें आपस में क्या करना है भाग करना है। तो समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को अगर जो हम भाग करते हैं तो क्या होगा, यानी समीकरण नंबर 1 को डिवाइड कर रहे हैं समीकरण नंबर 2 से, तो ये आ जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा 1/2, ये कितना है बी सी इंटू ए एम और 1/2 क्यू आर इंटू कितना है हमारे पास पी एन। 1/2 बी सी ए एम, 1/2 क्यू आर पी एन। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन त्रिभुज एरिया त्रिभुज पी क्यू आर।
तो एरिया त्रिभुज ए बी सी अपोन में बच रहा है एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, ये हमारे पास बचा है बी सी इंटू ए एम, अपोन में बच रहा है क्यू आर, और ये कितना है हमारे पास पी एन, ये है हमारे पास। तो समीकरण नंबर 1, 2 और ये कितनी हो गई 3, समीकरण नंबर 3। अब हमें ये जो वैल्यू है हमारे पास बी सी इंटू ए एम और क्यू आर इंटू पी एन है, हमें लाना है ए बी अपॉन पी क्यू या बी सी अपॉन क्यू आर या ए सी अपॉन पी आर के अनुपात का वर्ग लाना है हमें। तो वर्ग कब बनेगा, जब ए बी की ए बी से इंटू होगी और पी क्यू की पी क्यू से इंटू होगी हमारे पास। तो इसे भुजाओं को हम चेंज करेंगे। तो पहले लेके चल रहे हैं इस वाले त्रिभुज में और एक इस वाले में। ये त्रिभुज क्या है हमारे पास, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज क्या है पी क्यू एन। इन दोनों त्रिभुजों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। तो समरूप होंगे तो एंगल जो बी होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि पहले ही दे रखा है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं। समरूप होंगे तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर होगा। और ए एम बी सी पे लंब है और पी एन क्यू आर पे लंब है। लंब है तो इसका मतलब दोनों एंगल कितने होंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री होंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बी एंगल क्यू के बराबर होगा और एम एंगल एन के बराबर होगा। तो एंगल की परमेय से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज कौन सा लेके चल रहे हैं, ए बी एम। त्रिभुज ए बी एम तथा दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, पी क्यू एन। त्रिभुज पी क्यू एन में इन दोनों त्रिभुजों को हम लेके चल रहे हैं। तो ए बी सी में, ए बी एम में बी एंगल क्यू के बराबर है। एंगल जो बी है हमारे पास वो एंगल क्यू के बराबर है। क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके एंगल बराबर थे, तो इसलिए बी और क्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और एम एन के बराबर हैं। एंगल जो एम है वो एंगल एन के बराबर है। कैसे, क्योंकि ए एम बी सी पे लंब है और पी एन क्यू आर पे लंब है। लंब है तो इसका मतलब प्रत्येक कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है हमारे पास। तो दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा भी होगा। तो एंगल की परमेय से ए से त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। अगर जो समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो ए बी का पी क्यू से, बी एम का क्यू एन से और ए एम का पी एन से अनुपात बराबर होगा। मगर हमें ए एम और पी एन की वैल्यू चाहिए, ए एम और पी एन की वैल्यू चाहिए समीकरण नंबर 3 में। तो हम लेके चल रहे हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू संगत भुजाएं हैं ए बी और पी क्यू, और ए एम पी एन बराबर है ए एम और ये कितना है हमारे पास पी एन। ये आ गई, इसे मान लो समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब पूरे त्रिभुज को अगर देख के चलते हैं हम, इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास इस वाले हिस्से की। ये जो था हमारे पास ए एम अपॉन पी एन की, ये आ गई ए बी अपॉन पी क्यू। अब इसकी वैल्यू और निकालेंगे क्योंकि हमें वर्ग करना है।
तो पूरे त्रिभुज को अगर जो देखते हैं तो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर आपस में समरूप हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ए बी अपोन कितना है, पी क्यू, बराबर होगा बी सी अपोन क्यू आर के, बराबर होगा ए सी अपोन पी आर के। ये आई समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 3 को लेके चलते हैं। तो समीकरण नंबर 3 से क्या था हमारे पास, एरिया त्रिभुज ए बी सी अपोन एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी इंटू ए एम और क्यू आर इंटू कितना है हमारे पास, पी एन। ये है हमारे पास। इस बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू, हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू समीकरण नंबर 5 में या तो ए बी अपॉन पी क्यू है या ए सी अपॉन पी आर है। इसी तरह से ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में कितनी है, ए बी अपॉन पी क्यू है हमारे पास। हमें वर्ग बनाना है तो इन दोनों में से एक वैल्यू रखी जाएगी। तो हम बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू और ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू रख देते हैं। तो ए बी और ए बी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन बराबर है ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी की इंटू और पी क्यू की इंटू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन पी क्यू का वर्ग आ जाएगा। ये हमारे पास वर्ग आ गया। जबकि हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है और बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर के बराबर है। अगर जो तीनों को लेके चलते हैं तो पहले वाली क्या आ जाएगी हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू, दूसरे वाली होगी बी सी अपॉन क्यू आर और तीसरे वाली होगी ए सी अपॉन पी आर। तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा और वर्ग यहाँ पे है हमारे पास। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एरिया जो है ए बी सी का और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या निकल के आएगा, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन पी आर, ये आपस में बराबर है समीकरण नंबर 5 से। अब इसे लेके चलते हैं। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, ये क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू इसका स्क्वायर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। और तीसरा क्या है, ए सी अपॉन पी आर का वर्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर जो दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो क्षेत्रफल हैं उनका जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमें सिद्ध करना था। इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर जो लंब को लिया जाए तो ए एम जो है
पी एन है हमारे पास, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू और ए एम अपॉन पी एन का जो अनुपात था, ये जो समीकरण नंबर 4 है। अगर जो हम ए बी अपॉन पी क्यू की जगह यहाँ पे ए एम अपॉन पी एन रख देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, ये परमेय तो यहाँ ख़त्म हो गई, मगर अगर जो शीर्ष लंबी आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए एम अपॉन पी एन का वर्ग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जो दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं तो दो त्रिभुज अगर जो समरूप होंगे तो उनके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनके शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के भी बराबर होता है। तो ये भी हम परमेय प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यह है परमेय नंबर 6.6। आगे आती है एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज है 6.4। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखा है त्रिभुज डी ई एफ के, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी उनके एंगल भी बराबर होंगे और भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, और इनके क्षेत्रफल क्रम से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरे का जो दे रखा है 121 यानी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर जो दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर 15.4 सेंटीमीटर है, और बी सी को हमें ज्ञात करना है। दो समरूप त्रिभुज हैं हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दे रखा है हमारे पास डी ई एफ, ये दे रखे हैं। त्रिभुज जो है हमारे पास ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं। और इनके जो क्षेत्रफल दे रखे हैं हमारे पास, एरिया जो दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी का वो बराबर दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया जो दे रखा है त्रिभुज डी ई एफ का वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों अगर जो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात है उनके वर्गों के बराबर होगा। तो एरिया जो होगा वो त्रिभुज ए बी सी और एरिया जो होगा त्रिभुज डी ई एफ, अभी परमेय करी थी। संगत भुजाएं हमें जो दे रखी हैं भुजाएं, एक दे रखी है ई एफ, ई एफ जो दे रखी है हमारे पास भुजा 15.4 सेंटीमीटर है, ये दी हुई है, और बी सी हमें निकालनी है, ये हमें निकालनी है। तो ई एफ हमारे पास ये है नीचे वाली, और बी सी हमारे पास इसमें ये वाली है नीचे वाली। संगत भुजाओं का अनुपात है हमारे पास, तो हमें तीनों की तो ज़रूरत नहीं है, तो हम लेंगे बी सी और ई एफ। तो क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन ई एफ का वर्ग,
अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 64 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 121 BC हमें निकालना है और EF हमारे पास कितनी है 15.4 का स्क्वायर है, ये है हमारे पास। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग करना पड़ेगा और इसकी इधर इंटू करेंगे और फिर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा। तो ज़्यादा अच्छा यह है कि इसका भी वर्ग कर लिया जाए। तो अगर जो हम इसका वर्ग में लिखते हैं तो 64 यानी कि 8 का हो जाएगा और 121 11 का हो जाएगा, ये भी वर्ग हो जाएगा। और ये कितना है हमारे पास BC अपॉन 15.4 का वर्ग है हमारे पास। तो जब तुलना करेंगे तो 8/11 आ जाएगा BC अपॉन 15.4 यानी 15.4। इसकी इधर इंटू करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी निकल के हमारे पास 8 गुना 15.4/11। 11 से इसे कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 11 से करेंगे तो 1.4। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। 11.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास भुजा BC आ गई 11.2 सेंटीमीटर। इससे अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है, एक समलम है ABCD। समलम का मतलब हो गया दो भुजाएं आपस में समांतर होंगी, जिसमें AB जो है समांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर जो है 2CD के है, यानी AB जो भुजा है वो CD की दुगनी है, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। एक समलम दे रखा है हमारे पास, ये समलम हो गया। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं ABCD। मगर इसने दिया है AB जो है AB 2 गुना है CD के, ABCD का दुगना है। अगर जो मैं AB ये लेके चलता हूँ तो CD ये बैठेगी ABCD, तो CD का दुगना नहीं हो सकता, तो मैं नीचे से ले रहा हूँ ABCD। तो AB जो भुजा है वो CD की दुगनी है, यानी कि जितनी ये है उससे डबल ये है हमारे पास। मगर वो कह रहा है कि जो इसके विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। इसने दिया है ABCD के समांतर हैं, ये तो ले ही लिया है हमने। हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अगर जो ये त्रिभुज लेके चलते हैं और एक ये वाला त्रिभुज, तो ये त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास AOB, दूसरा कहा था COD। हमें जो ज्ञात करना है, एरिया निकालना है त्रिभुज AOB और एरिया निकालना है हमारे पास COD।
ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों त्रिभुजों को लेके चल रहे हैं, AOB और दूसरा क्या है, COD। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में इन दोनों त्रिभुजों को लेके चल रहे हैं। अगर जो ये एंगल देखते हैं तो ये वाला जो एंगल है एंगल C के बराबर होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। अगर जो दोनों भुजाएं समांतर होंगी तो एंगल जो A होगा वो एंगल C के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। और एंगल जो B है हमारे पास वो एंगल D के बराबर होगा, क्योंकि AB जो है समांतर है CD के, तो ये दोनों एकांतर कोण होंगे। और अगर जो मैं ये लेके चलता हूँ एंगल जो है ये वाला AOB और एंगल COD, तो ये दोनों एंगल आपस में शीर्षाभिमुख हैं, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल जो है हमारे पास एंगल OAB बराबर है OCD के, और एंगल जो OBA है, एंगल OBA बराबर है एंगल ODC के, ये दोनों क्या है हमारे पास, एकांतर कोण, है। और एंगल जो है हमारे पास AOB बराबर है एंगल COD के, ये हमारे पास शीर्षाभिमुख हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल से त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का जो एरिया होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। तो एरिया त्रिभुज AOB का जो होगा वो एरिया जो होगा त्रिभुज COD का बराबर होगा इनकी संगत भुजाएं। तो पहले वाला क्या है, AOB नीचे है, तो इसकी संगत भुजा हो गई AB और COD की संगत भुजा हो जाएगी CD। तो AB अपॉन हो जाएगा CD, दोनों का वर्ग करेंगे। मगर हमें पता है कि AB जो है 2 इंटू CD है, तो AB की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू CD, और CD ये है हमारे पास। तो जब वर्ग खोलेंगे तो 4 CD का वर्ग हो जाएगा, नीचे कितना है, CD का वर्ग है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 4/1, यानी इनका रेशो आ गया 4:1 का। हमें निकालना था एरिया त्रिभुज AOB और एरिया त्रिभुज COD, इन दोनों का अनुपात निकालना था, ये आ गया 4:1 का रेशो। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। धन्यवाद।